सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म है। ये सिर्फ गाल बजा रहे हैं, ठीक ना, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जो है बच्ची का जिस तरीके से जघन्य हत्या हो गया और इसमें सारा एडमिनिस्ट्रेशन और स्थानीय विधायक से लेके हर कोई शांत बैठा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाए और केस को अब रिफर कर दिया गया ताकि जस्टिस को डिनाई किया जाए। चूंकि बिहार पुलिस ईमानदारी से जांच कर रही थी और अलग अलग जो अपराध के तत्व होते हैं उसका विश्लेषण करके जांच काफ़ी आगे बढ़ रही थी। सिस्टम से जो हम लोग जिस सिस्टम से काम कर रहे थे उस सिस्टम के काम में कुछ न कुछ टेक्निकल परेशानियां आ रही थी, जिसके चलते परिस्थितियां जो है वो डिले हो रहा था। कितना टाइम लगता है बलात्कारी को खोजने में? पताल से खोज रहे हैं आप, पताल से खोज रहे हैं, धरती पर ही रहने वाले जाकर के पताल में नहीं, किसी बंकर में नहीं छुपे है कि युद्ध हो रहा है, जाकर के कोई बंकर बनाया है उसमें छुप गया है। एडमिनिस्ट्रेशन बिहार में फेल हो चुका है, पुलिस महकमा कहीं दिखता नहीं है और सारे जितने भी जांच एजेंसियां हैं बिहार के स्टेट के, ये कोई सारे निकम्मे हो चुके हैं। कि सीबीआई जांच में परिजनों को संतुष्टि थी तो उनके संतुष्टि के मुताबिक जांच सरकार करा रही है, यह स्वागत योग्य। लोगों में रोष था, लोगों को लगता था कि कहीं न कहीं किसी को बचाया जा रहा है, किसी को ये किया जा रहा है, तो सीबीआई जांच होगा और अच्छे है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नीट छात्रा के मौत के मामले की अब सीबीआई जांच होगी। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। एसआईटी की जांच हुई थी लेकिन एसआईटी की जांच का कोई नतीजा नहीं निकला और अब सीबीआई की जांच होगी। इस पर हालांकि परिवार वालों को भी संतुष्टि नहीं है। परिवार वाले कह रहे हैं कि सीबीआई जांच के बजाय इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए थी। सीबीआई जांच की मांग हमने नहीं की थी। सीबीआई जांच पर जहां परिवार वाले सवाल खड़ा कर रहे हैं, वही विपक्ष भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि सीबीआई जांच आखिर क्यों किया है सरकार ने, इसकी वजह भी विपक्ष आरजेडी और माले बताती नजर आ रही है। सरकार का जवाब भी आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई। नीट छात्रा के मामले में आज सीबीआई की जांच की सिफारिश की है सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से और अब इस मामले की सीबीआई जांच होगी। तो बड़ी खबर आज ये निकल कर आई कि नीट छात्रा की जो एसआईटी केस में एसआईटी की जांच चल रही थी उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। कल जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला वो आपने सबने देखा कि किस तरह से माँ आकर बाहर चीख चीख के कह रही थी कि पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है कि छात्रा का रेप और मर्डर हुआ है, बल्कि पुलिस का कहना है कि उसने सुसाइड किया है। तो पुलिस अपने थ्योरी पर कायम थी और परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे और अगला दिन फिर अब सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। इस पर परिवार भी संतुष्ट नहीं है और अब विपक्षी दल जो है सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, सरकार ने क्यों सीबीआई जांच की सिफारिश की है। जो माले के सांसद हैं आरा के सुदामा प्रसाद और आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने सुबोध प्रसाद मेहता जो आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच को लेकर, वो बयान आपको सुनवाते हैं, आप सुन लीजिए। जो नीट अभ्यर्थी की मौत हुई थी उसको लेकर के बिहार सरकार ने अब सीबीआई के जांच की सिफारिश की है। देखिए, ये लोग तो माने हम बोल रहे हैं ना, ये जो है माने पहले ही उनका बयान आ गया कि ये आत्महत्या है, कि दवा की गोली मिली है नींद की, पूरी डिब्बा खाली है, ठीक ना। ये लोग तो पहले ही निर्णय निकाल लेते हैं कि ये उसी हॉस्टल में एक दिन पहले एक लड़की की मौत हुई है, फांसी से, संभवतः फांसी के फंदे से माने वो लटकी हुई लड़की मिली उस हॉस्टल में, हो सकता है दूसरे में, लेकिन एक दिन पहले की बात है, ठीक ना। तो ये पहले ही बयान दे दिया पुलिस अधिकारी ने कि ये आत्महत्या है, ठीक ना। हमारे वहां गृह मंत्री जी बने हैं माननीय श्री सम्राट चौधरी जी, वो बोल रहे हैं कि अपराधियों को पताल से खोज के निकालेंगे। अपराधियों को पताल में भी, अगर आपको पताल में जाने की जरूरत नहीं है, अपराधी धरती पर ही रह रहे हैं, आपके अगल बगल रह रहे हैं, ठीक ना। आप खोजिए, रोज अखबार उठाकर देख लीजिए बिहार का, किस दिन माने किसी व्यवसायी से पैसा नहीं छीना गया, या किसी माने सीएसपी चलाते हैं बैंक वाले, उनका पैसा नहीं लूटा गया, हत्या नहीं हुई,
माने आम 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 परिघटना है। सरकार का एक बाल पूरी तरह से खत्म है, ये सिर्फ गाल बजा रहे हैं, ठीक ना, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। माने यही जो हुआ, अगर हम लोग सड़कों पर उतरे, वो लड़की माने सवर्ण जाति की थी और जहानाबाद की थी, हम लोग के दिमाग में तो कहीं कोई नहीं है, सबका जिसके साथ रेप हुआ गलत हुआ, लेकिन ये माने तत्परता सब किसी हर रेप में दिखाना चाहिए। जब वहां डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये रेप है और सामूहिक बलात्कार है और ये आत्महत्या नहीं है बल्कि जहर की सुई दी गई है, तब इन लोगों को हुआ कि ना माने ये जो अधिकारी ऐसा बयान दिया डालेंगे उसको जेल में। कितना विभत्स जो है माने सामूहिक बलात्कार की घटना को वो छुपाने का प्रयास किया, किसके कहने पर छुपाने का प्रयास किया? जो लोग करने वाले हैं कौन है? कितना टाइम लगता है बलात्कारी को खोजने में? पताल से खोज रहे हैं आप, पताल से खोज रहे हैं, धरती पर ही रहने वाले, जाकर के पताल में नहीं, किसी बंकर में नहीं छुपे हैं कि युद्ध हो रहा है, जाकर के कोई बंकर बनाया है उसमें छुप गया है। मौत हुई थी, बिहार सरकार ने अब सीबीआई जांच की उस पूरे मामले में सिफारिश की है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये बिहार सरकार ने अपना पोल खुद ही खोल लिया कि किस तरीके से 20 साल से इन्होंने जब राज किया है तो 20 सालों में 35,000 बलात्कार हुआ है, 70,000 हत्याएं हुई है। और ये जो पर्टिकुलर केस है, इस केस में सीबीआई को इन्होंने रेफर किया है। तो सीबीआई के पास आप देखिए अनेकों ऐसे केस हैं, लगभग 3 लाख केस तो ऐसे हैं जो स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, जो पॉस्को और रेप से संबंधित है, और लगभग 3,000 केस ऐसे हैं जो 20-20 साल से भी ज्यादा केस चल रहे हैं। तो ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और जस्टिस देना नहीं चाहती है बिहार सरकार और इसको डिनाई कर रही है, इसलिए सीबीआई को रेफर कर रही है। सारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन बिहार में फेल हो चुका है, पुलिस महकमा कहीं दिखता नहीं है, और सारे जितने भी जांच एजेंसियां हैं बिहार के स्टेट के, ये कोई सारे निकम्मे हो चुके हैं। एक जो है बच्ची का जिस तरीके से जघन्य हत्या हो गया, और इसमें सारा एडमिनिस्ट्रेशन और स्थानीय विधायक से लेके हर कोई शांत बैठा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाए और केस को अब रिफर कर दिया गया ताकि जस्टिस को डिनाई किया जाए। सुना आपने कि सुदामा प्रसाद हो चाहे सुबोध प्रसाद मेहता हो, बता रहे हैं कि सब सरकार जो है इस पूरे मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। सीबीआई जांच के बहाने जो सरकार घिर रही थी इस मामले में अपने आप को बचा लेगी, जांच लंबी चलेगी और उसके बाद फिर इस मामले का कुछ भी हल नहीं निकलकर सामने आएगा। ये सरकार की मंशा है, वो बता रहे हैं। तो जहां विपक्ष का हमला है सीबीआई जांच को लेकर, तो सरकार के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि सीबीआई जांच हो रही है तो बेहतर बात है, क्योंकि तमाम तरह के लोग सवाल खड़े कर रहे थे, खास करके मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि मीडिया ही इस पर सवाल खड़े कर रहा था कि इसकी जांच निष्पक्ष तौर पर नहीं हो रही है, जांच को जो है पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो मीडिया इस पर सवाल उठा रही थी। तो अब जो है अगर सीबीआई जांच हो रही है तो ये बढ़िया है, और विपक्ष तो जो कुछ भी अगर सरकार कर दे तो उनका काम है वो कटघरे में ही खड़ा करेंगे। तो इस मामले पर जो सरकार के सीनियर मंत्री हैं विजय चौधरी और सीनियर मंत्री हैं अशोक चौधरी, इन दोनों का क्या कुछ कहना है इस जांच को लेकर, सीबीआई जांच की सिफारिश को लेकर, वो सुन लीजिए आप। ये तो अच्छा फैसला है और इसका तो स्वागत हर तरफ से होगा, चूँकि बिहार पुलिस ईमानदारी से जांच कर रही थी और अलग अलग जो अपराध के तत्व होते हैं उसका विश्लेषण करके जांच काफ़ी आगे बढ़ रही थी। लेकिन किसी किसी कोनों से और ख़ास तौर से मीडिया के तरफ से ही आवाज़ आ रही थी कि जांच सही नहीं आ रही है, या उस मृतक छात्रा के परिजनों के द्वारा कभी कभी असंतोष जाहिर किया जा रहा था। तो उनके संतुष्टि के लिए और सही दोषी अपराधी जरूर चिन्हित हों, जो हमारे सरकार की प्राथमिकता रहती है कि कोई सही अपराधी कानून से बचे नहीं, छूटे नहीं और उसको मुकम्मल सज़ा मिले। इसलिए ये तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी की तरफ से और सरकार का पारदर्शी निर्णय है कि सीबीआई जांच में परिजनों को संतुष्टि थी
तो उनके संतुष्टि के मुताबिक जांच सरकार करा रही है, यह स्वागत योग्य है। लेकिन विपक्ष सर आरोप लगा रहा है कि 1 महीने तक लीपापोती किया, बिहार पुलिस ने कुछ नहीं किया, विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो वो क्या कहेंगे, जो बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है। वो तो कभी नहीं कहेंगे। अपराधी पकड़ा के अंदर भी हो जाएगा तब भी वो सरकार उनसे शाबाशी की उम्मीद ही नहीं रखती। नीट मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। अच्छी बात है ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा, ठीक है, सीबीआई जांच होगी इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारा सिस्टम से, जो हम लोग जिस सिस्टम से काम कर रहे थे, उस सिस्टम के काम में कुछ न कुछ टेक्निकल परेशानियां आ रही थी, जिसके चलते परिस्थितियां जो है वो डिले हो रहा था। और उन जो परिस्थिति जो न्याय में डिले हो रहा था, जिसके चलते लोगों में रोष था, लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं किसी को बचाया जा रहा है, किसी को ये किया जा रहा है, तो सीबीआई जांच होगा और अच्छे है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सुना आपने कि बता रहे हैं कि ये बेहतर कदम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे थे तो सीबीआई जांच होगी तो बेहतर होगा, सब कुछ नतीजा जो है वो सामने निकल कर आ जाएगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा विपक्ष के बारे में कि विपक्ष अगर कुछ भी सरकार कर देगी तो विपक्ष तो करेगा क्या, विपक्ष का तो काम ही है सवाल उठाना। अगर हम दोषियों को पकड़कर जेल के अंदर भी डाल देंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई सवाल विपक्ष खड़ा कर देगा। तो सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद सियासत तेज है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।